हाँ, अखिलेश जी का जोर ज्यादा लग रहा है। कैसे? ऐसे चारों तरफ से देख रहा हूँ, अखिलेश जी का जोर ज्यादा लग रहा है। वोट बाबा को ही देंगे। काहे? पंडितों को इतना ज्यादा मरवाया इसलिए। महंगाई बढ़े, देश विकास कर रहा है, महंगाई बढ़े, अच्छी बात है। कमाई भी तो बढ़नी चाहिए हम लोगों की। बाबा जी ने मंदिर तो बनवाया सबसे बड़ा। बनवा दिया। हम हिंदू बाबा जी बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर। बाबा जी का उसमें कोई रोल नहीं है। किसी ने क्यों नहीं बनवा ना, दिया? बिल्कुल आप नहीं किसी ने है। क्यों नहीं आप बनवा दिया? जानकारी करिए। अरे हमें जानकारी है। अच्छा, एक आदमी समझ नहीं रहा है, ठीक है, और उनके चक्कर में, कांग्रेस चक्कर में मरा जा रहा, कोई अखिलेश चक्कर में, कोई मायावती चक्कर में। सोचता नहीं आदमी क्या कर रहा है। किसके चक्कर में मरे? बाबा जी के चक्कर में। बाबा जी के चक्कर में मर जाओ, अब हम लोग समझे? मिश्रा जी बता रहे हैं। मिश्रा जी का कहना इतना रोजगार नौकरी अब देश सरकार में निकली है। मैं किसी पार्टी से मैडम नहीं हूँ, हाँ, ठीक बिल्कुल है। नहीं। ये मैं मन की बात अपनी है, मैं अपनी बात है। हाँ अपनी बात है। हाँ। इस जगह नौकरी करता था भाई, 11,000 मिलता था। इसी लॉकडाउन के चक्कर में वही आदमी यार 9,000 दे रहा है। 9,000 दे रहा, क्या बताओ। सीन है ये? लॉकडाउन में आप कह रहे हैं देश बढ़ रहा है, देश बढ़ नहीं रहा, देश बिक रहा है। ये पटरी वाले दुकानदार, इनसे पटरी शाम वाले को वसूली दुकानदार होती है, शाम को वसूली होती है। ये शाम बात को मुझे, वसूली होती है? हाँ वसूली होती है, कैसे मुझे पता है। इन्हीं मुझे लोगों ने बताया। नहीं, मुझे पता है। एक दिन वहाँ पे लाइव यही पत्रकार वगैरह चल रहे थे, तो वहाँ पे सब बोल रहे थे कि शाम को वसूली होती है। अब वो आलम आ गया है कि मैं रात को 1 बजे तक काम करता हूँ, सुबह 10 से रात को 1 बजे तक काम करता हूँ, तब जाके घर चलाता हूँ। 500 वाला सिलेंडर 1000 में बेच रहा है। अब हुआ है ना? मतलब 500 मतलब एक सेकंड, जो सरकार जो कर रही है, जो पहले सब्सिडी सिलेंडर की आती थी वो भी नहीं 450 आती है। 500 150 रुपए। एक सेकंड, उसके बाद तुम क्या सोच रहे हो? योगी सरकार हमारे ही मार रही, हम ही को दे रही सिलेंडर की सब्सिडी। ये जो योजना है घर बना के दे रही है, जमीन पे किसका पैसा है? तो वही नमस्कार, मैं हूं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। सबसे चर्चित सवाल अगला सीएम कौन होगा। सबके मन में एक ही सवाल रहता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबके अपने अपने विचार हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अब तक प्रदेश में जो पार्टी, जो सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, विकास के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी योजनाएं की। लोगों के दिमाग में क्या चल, लोगों के मन में क्या चल रहा है योजनाओं को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। क्या किसकी तस्वीर देख रहे हैं सीएम के तौर पर? सीएम के तौर पे अब देखो, अभी तो पता नहीं है। अरे कुछ तो चल रहा होगा मन में, कुछ तो होगा कि भाई ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, अखिलेश जी का जोर ज्यादा लग रहा है। कैसे? ऐसे चारों तरफ से देख रहा हूँ, अखिलेश जी का जोर ज्यादा लग रहा है। इधर आइए, आप इधर जरा, इधर आइए, काम इधर आ जाइए। हाँ बताइए, किसका जोर देख रहे हैं सबसे ज्यादा? अखिलेश जी। कैसे? काम देख रहे हैं, काम किया उन्होंने जब तक उनकी क्या सरकार- 4 साल बाद याद आ गई काम की? नहीं। 4 साल या 4.5 साल, 5 साल बाद याद आई काम की अखिलेश यादव की? अब जब 5 साल बाद जब सरकार किसी और के आने का समय होगा तभी तो याद आएगा। तो अब की बार वोट अखिलेश यादव हाँ जी, को। अखिलेश और अब नया नया क्या जोड़ रहे हो कि अब की बार अखिलेश भैया आएंगे तो उनसे ये कहेंगे, अब- ये जोड़ दें? अब अखिलेश यादव अब की बार आएंगे तो उनसे ये कहेंगे महंगाई कम करो, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार दो। सरकार वादे तो बहुत बहुत करती है, कोई भी सरकार है वादे तो खूब करेगी, करेगा कोई काम पूरा कोई नहीं, काम नहीं पूरा करे। कोई काम पूरा नहीं करेगा। बीजेपी ने बहुत वादे करे हैं ना? बहुत वादे पूरे किए, और पूरे करे कि नहीं करे? कहाँ पूरे करे। कौन कौन से वादे पूरे नहीं करे? जैसे अब बोला कि 2,000 रुपए वाली जो बात थी, 2,000 रुपए देगी ना सरकार, हाँ। कहाँ किसको मिला तो हमें तो नहीं पता किसी को अखबार में तो रोज छपता है, इसलिए मिला मिलेगा तो वो कोई भी मिला। मिलने वाला तो बोलना चाहिए कि हमें मिला। भाई हमें तो नहीं मिला अभी तक कोई भी बंदा कि हमें मिला। मिला अब मिला एक बार किसी को मिल भी गया तो 4 महीने 6 महीने के बाद मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? नहीं, हमें भी नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। तो अब किसका चेहरा देख रहे हैं? हम तो भाजपा का चेहरा देखेंगे। भाजपा का? कुछ ना मिले। कुछ मिले ना मिले भाजपा, चाहे जितने जख्म दो, हाँ, चाहे जख्म जितने तुम्हारे, जख्म है ना? हाँ, शहीद हो जाएंगे भाजपा। शहीद हो जाएंगे भाजपा के लिए। अरे क्यों भाई, इतना ज्यादा शहीदी क्यों? बस दिल में बस गई भाजपा। दिल में बसी हुई है, तो इस बार बाबा को ही वोट हाँ, देंगे। बाबा ही। बाबा कुछ भी हो जाए कुछ लेकिन भी हो। बाबा ही आने चाहिए। हाँ, बाबा की बात। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? कुछ बस तो कारण नहीं, होगा। कोई कारण कुछ तो नहीं। कारण होगा कुछ। नहीं, कारण कोई नहीं, बस ऐसे दिल में बसी भाजपा। दिल में बसी है। हाँ, बस दिल में बसी है भाजपा। भाजपा दिल में बसी है। हाँ, वोट बाबा को ही देंगे। काहे? पंडितों को इतना ज्यादा मरवाया इसलिए। पंडितों को मरवाया और वोट भी वोट भी, बीजेपी हम भी पंडित हैं, इसीलिए वोट उनको देंगे। ऐसी कैसी बातें कर बस रहे हैं आप? ऐसी बातें क्यों करते हैं। ऐसा क्यों भाई? बाबा जी बहुत बढ़िया आदमी, जो अपराध करे उसको खत्म तो करवा देते हैं बिल्कुल। तो पंडितों को मार रहे हैं कि अपराधियों को मार रहे अपराधी हैं? पंडित जो हो उनको मारा, सबसे ज्यादा पंडित मारे गए हैं। और तो मुस्लिम भी तो अपराधी हैं। नहीं, मुस्लिम कोई नहीं मारा गया है। मुस्लिम अब भी तो अपराधी होते हैं, कोई भी अपराधी नहीं, नहीं, नहीं। यादव अपराधी, कोई भी अपराधी हो जाता है। तुम्हारे कानपुर वाला जो कांड हुआ, हाँ, विकास ठीक है, दुबे वाला। विकास दुबे वाला, उसमें सबसे ज्यादा पंडित मारे गए।
मारे गए, ठीक है। कोई भी मुसलमान लोग कहते हैं हम बाबा को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो पंडित मोहम्मदन के खिलाफ है, ठीक है। मोहम्मदन एक भी नहीं मारा गया है, जितने मारे गए तो मोहम्मदन पंडित ही मारे गए हैं। इसी बात को लेके हम वोट बाबा को ही देंगे, मरवाए चाहे जितने पंडित को। आपका नाम क्या है? श्यामनाथ मिश्रा। तो मिश्रा जी अभी भी बाबा क्यों? बाबा ही रहेंगे, पंडितों को मरवा रहे हैं इसलिए। बाबा, चाहे जितने जख्म चाहे दें। जितने जख्म दे, जख्म में बाबा जो करते जैसे अच्छा है। इन्होंने कहा था शहीद हो जाएंगे बीजेपी। हम भी शहीद होने के लिए तैयार, लेकिन वोट बाबा को ही देंगे। आप बताएं किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे? नोटा किसे देंगे? वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। क्यों इतना ज्यादा दर्द सीने में लेके जनता घूम रही अरे है? हमें मिला है हैं? भाई। क्या मिला? हमें आवास मिला है, राशन मिल रहा है, 2000 रुपए 6-4 महीने के बाद मिल रहे हैं। वसूल भी तो रही है सरकार, राशन तो दे रही है। किस सरकार ने क्या चीज बताओ जो सस्ती हुई हो? क्या? बताओ। महंगाई की सिवाय क्या चीज सस्ती हुई? कांग्रेस गल्ला सस्ता नहीं, सस्ता गल्ला जो कहाँ सस्ता है? कौन चीज कांग्रेस सस्ती है? सरकार में कौन सी चीज सस्ती थी? कांग्रेस सरकार में कौन सी चीज सस्ती थी? बताओ कौन सी राशन की दुकान पे कौन चीज सस्ती है बताओ? कांग्रेस की सरकार में कौन सी सस्ती थी? सस्ती नहीं थी तो मान लिया आपकी बार महंगी हो गई, आपकी दूसरी सरकार को तो देंगे। बाबा जी ले गए तो हम ही तुमसे 300-350 तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए हम लोगों की, इनकम भी तो नहीं बढ़ी है। 500 रुपए लड़कियों को दिया, औरतों को दिया, राशन दे रहे हैं, होली नहीं, तक बढ़ा नहीं, दिया। महंगाई ठीक है, महंगाई ठीक है, महंगाई बढ़े अच्छी बात है, महंगाई बढ़े, देश विकास कर रहा है, महंगाई बढ़े अच्छी बात है, कमाई भी तो बढ़नी चाहिए हम लोगों की। ये हमारी और आपकी, ये हमारी और आपकी कमाई होम बड़ी- गार्डों की वेतन थे 7000 रुपए, उनकी 24000 रुपए वेतन है, वेतन कम है और क्या? प्राइवेट जॉब वाले हैं, हैं? हम भी प्राइवेट वाले हैं, हम भी प्राइवेट वाले हैं। आप लोगों की बढ़ी हैं? सैलरी बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? हमको 300 रुपए 400 रुपए मिल रहे हैं, आज 1000 रुपए 800 मिल रहे हैं। कौन से विभाग में चलाते हैं? प्राइवेट बस चालक हैं। प्राइवेट बस चालक हैं, बहुत खुश हैं। चालक है, हाँ। बहुत खुश हैं हम लोग। बस चालक। बाबा की ऐसा सरकार है, में, मैं बता दूं। बाबा की सरकार में सबकी सुनी जाती है। ये नहीं है, ये नहीं है किसी लड़की के साकेत साथ। मिश्रा हूँ। सुनिए, लो ये भी साकेत मिश्रा है। लो ये ऐसा क्या नहीं नाम है। है बताओ? साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा। बाबा के सरकार में ये नहीं किसी लड़की को कोई छोड़ दे वो ऐसे छूट जाए, हाँ। वो जेल जाएगा, उसको सजा पड़ेगी। समझे? हाँ ये तो मानते हो कि नहीं मानते? ऐसा ना, देखो ये ऐसा है ना, हर सरकार पब्लिक के मन का नहीं कर सकती है, चाहे वो बाबा जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है समाजवादी कुल मिला हो। के हम लोग बाबा जी मतलब को ये ही वोट कुछ चीजें- देंगे, हाँ, कुछ चाहे चीजें पूरा हमारा उनमें अच्छी है, खानदान कुछ सब चीजें बाबा जी उनमें के ऊपर अच्छी है। फिदा है। ठीक है ना, मेरे पास जमीन है, ठीक है, तनको ना मैंने गैस सिलेंडर लिया है, मेरा लखीमपुर मकान है, माँ मैंने कुछ भी नहीं लिया है सरकार से। मुझे राशन 2 लोगों को खाली मिलता है, मेरी और मेरी बीवी को। मेरे कोई बच्चे आधार कार्ड पे नहीं चढ़े हैं, लेकिन कुछ दें या ना दें, लेकिन वोट मैं उन्हीं को दूंगा। मेरे लिए कुछ दे न दे, हाँ। वोट उन्हीं को। उन्हीं को विकास कहाँ जा रहा है, विकास बहुत अच्छा रोजगार होगा। कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। हाँ। शहीद हो जाना है। कितनी रोडें अच्छी अच्छी बनवा दी है उन्होंने, कितनी अच्छी अच्छी रोडें बनवा दी है। रोडे तो और भी सर जो भी वही बनवा अभी मैं बता दूं, मैं क्या अभी- कह रहे हैं? रोड मैं वाली बात। विकास नगर, अभी देखो चुनाव आ रहा है करीब में, इतने दिन तक रोड नहीं बन रही थी, मैं विकास नगर घूमता हूँ जाके, वहाँ की रोड अब इस समय रात में चमक रही, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा हाँ, है, चुनाव रोड नहीं करीब आ बनाएंगे तो सरकार नहीं बाबा बनेगी। जी की सरकार जब से आई है तब से काम हो रहा है। सबसे बड़ा हिंदू के लिए किया उन्होंने, मंदिर बनवा दिया। अच्छा बस एक वही सवाल। तो है, ये मंदिर है तो है, ये मेन मुद्दा मंदिर ही है। किस इसीलिए सरकार तो- ने, सभी सरकार केवल वो करती थी कि मुद्दा, मंदिर वाला मुद्दा। बाबा जी ने मंदिर तो बनवाया, सबसे बड़ा। बनवा दिया। हम हिंदू हैं। बाबा जी बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर, बाबा जी का उसमें अरे कोई रोल तो नहीं है। किसी ने क्यों नहीं बनवा ना लिया ना था? बिल्कुल और नहीं किसी ने है, क्यों नहीं आप बनवा लिया था? जानकारी करिए। वो अरे हमें कोर्ट का जानकारी है। फैसला, ना कि अच्छा बाबा जी अच्छा का अच्छा फैसला है। एक मुद्दा और कि ये कोरोना जब चुनाव आता है तभी क्यों आ जाता है? बाद में चुनाव खत्म हो, कोरोना खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, तभी क्यों आता है? ये अच्छा। कोरोना जो है, जो ये बीमारी है, तो बीमारी आएगी ना, बाबा जी रोक तो ये सकते हैं। चुनाव के समय क्यों आ जाती है? पूछा नहीं मिश्रा जी से? बताइए, अभी आप ही पूछिए, आप ही सवाल करिए। बताइए, क्या ये चुनाव आता है तभी क्यों कोरोना आता है? तभी वोट मिलेगी बाबा जी को बढ़िया। साफ मुद्दा है, साफ बात है। ये सभी सरकारों की राजनीति है। जैसे तिकोनिया कांड हुआ अभी आपके सामने, मैं लखीमपुर खीरी में रहता हूँ, तिकोनिया कांड में सभी के ऊपर केस हो गया। जिस ड्राइवर के ऊपर ईंटा मारा गया, जिस ड्राइवर को शहीद कर दिया गया, सरदारों ने मार दिया, उसके घर वालों को 25 पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भाई? उसके घर वालों को तो मिलना चाहिए।
सरकार से पूछिए ना, सरकार से ये किसकी गलती है? ये गलती किसकी सरकार की है? है। ये गलती सरकार की नहीं है। किसकी है? ये गलती है जो ये सब बवाल बाउंडर उठा रहे हैं, मुद्दा ड्राइवर है उठा रहे उसकी हैं। गलती है, जिसका ड्राइवर आवाज उठानी चाहिए, गवर्नमेंट गलती है। उसको आवाज उठानी अगर चाहिए। वो सरकार कहे दे कि ऐसा करना है तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अखिलेश यादव को अगर वो लखीमपुर जब ये कांड हुआ था तिगुनिया में तुरंत पहुंच जाते तो इन लोग माचिस की तिल्ली फेंक दे, आग लग जाए, पब्लिक मर जाए। जलना पब्लिक अखिलेश को, यादव का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पर। जल्ला पब्लिक अखिलेश को। यादव कोई गवर्नमेंट में तो है नहीं। अखिलेश यादव पब्लिक को गवर्नमेंट में है नहीं है। सवाल तो गवर्नमेंट से मतलब किया जब जाएगा ना। सरकार पे सवाल उठे तो विपक्ष लोग उठा देते हैं। अब काम तो सरकार का है ना। अब वहाँ पे दंगा हुआ, कोई- वहाँ पे दंगा हुआ तो बीजेपी बाबा जी जाएंगे कि अखिलेश यादव जाएंगे? अब मुद्दा कोई बचा ही नहीं है। हाँ। अब एक कोरोना का मुद्दा बचा है जो आप कह रही हैं, तो ठीक है? साफ साफ खुद भी तो मानो अंदर बीजेपी भरी हुई है, लेकिन गलतियां तो दिख रही है मिश्रा जी। नहीं, गलती नहीं है कोई बाबा जी। कोई गलती नहीं बाबा है। जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। साहब, इतना समय हो गया, कोई गलती नहीं करी। कांग्रेस की अगर सरकार होती तो पता नहीं कितने कोरोना में शहीद हो गए होते, भूखों मर जाते, पता नहीं कितने भूखों मर जाते। और सरकार कम से कम बाबा जी की, योगी जी की थी तो लोग भूखे नहीं मरे। लोग भूखे नहीं मरे? बताओ, लोग भूखे नहीं मरे? भूखे मरे भी नहीं भी हमारे निगाह कोरोना में लोग कितने प्रवासी लोग कितने मर गए, भूखे मरे नहीं मरे? बताइए। भाई 11,000 मिलता था कोरोना की वजह से, अब 9,000 मिल रहा है उसी नौकरी पे उसी आदमी के पास। आप कह रहे हैं देश बढ़ रहा है, हमको तो लग रहा है देश बिक रहा है। देखो आप क्या करते हैं सर? ड्राइवरी करते हैं। आपकी और हम लोगों की कमाई में बहुत फर्क है। हम लोग प्राइवेट नौकरी सेल्स के मतलब प्राइवेट तो हम भी हम सरकार से कहा। अरे सरकार ने आप लोगों की बस अब हम क्या बताएं, बस हम भी सब जानते रोड हैं, की आप हम बात भी करते देखे हैं, हैं। मेरे गांव से 10 किलोमीटर रोड है, मेन बाईपास भी है, इतने दुनिया- बड़े बड़े गड्ढे हैं, साइकिल से 30-32 पहुंच साल जाओगे, के हो गए, कार हम भी लेके नहीं दुनिया पहुंच पाओगे। घूम रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। बस वाले कितना कमाते हैं, हम लोग कितना कमाते हैं, हम लगभग सब जानकारी है। भाई, मैंने आपका देखा एक है बार अपने आपका क्षेत्र अगर में। खर्चा घर नहीं चलेगा यही इस साफ सरकार सफाई में, के ध्यान ऊपर न जाने देना। कितने करोड़ों खर्च हो गए हैं भाई। मेरे देखो सिर के सामने ऊपर- बैठो, यहीं पड़ा है। मेरे सिर के ऊपर 9 लोगों का खर्चा है, ठीक है? मैंने सरकार से कुछ भी नहीं लिया, मेहनत करके उनको खिलाता पिलाता हूँ बच्चों को। बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? और अब की बच्चों के हमारे वो भी नहीं आई है, जो 10 बनवाने के पैसे आते हैं वो भी नहीं आए, लेकिन मैं कहने नहीं गया अच्छा, वहाँ। नहीं, तो ये गलती किसकी है? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसकी है? पूर्वांचल अखिलेश ने न्यू एक्सप्रेस रखी किसने थी बनाई? इसकी? अखिलेश ने न्यू रखा था, अखिलेश यादव ने न्यू रखा था इसका। न्यू रखा था उन्होंने। हाँ, उन्होंने न्यू बैनामा रखा था करवाया, ना। लोगों को पैसा न्यू दिया रखा है। था ना उन्होंने। उन्होंने बैनामा करवाया है। हमारा क्षेत्र हैदरगढ़ है, वहाँ की रजिस्ट्री है, हम लोगों ने उसका वीडियो देखा है। तो किसका बनवाया हुआ है? न्यू रखी है उनकी। न्यू रखी है, लेकिन न्यू गवर्नमेंट आप न्यू रख दो, उसके बाद ये मतलब नहीं आप बनवा दो तो न्यू आपकी नाम आपका चलने लगेगा। पूरा बनवाया किसने? बनवाया तो योगी जी ने बाद में बहुत कंप्लीट करवाया। योगी जी ने बनवाया। भाई अगर आप न्यू उठा रहे हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है ना आपको करना। तो किसका नाम लगना चाहिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेस? भाई अगर मेन श्रेय देना चाहिए तो अखिलेश यादव को, सब दूसरा श्रेय ये है कि भाई योगी जी सरकार में आए, वो बनवा दिए, अच्छी बात है। किसका? मैं ये नहीं कहता हूँ अखिलेश जी गलत काम करते हैं, अखिलेश जी भी सही बढ़िया काम अखिलेश करते ज्यादा हैं। रोजगार ठीक किसी है। ने दिया आज तक दिया ही नहीं भाई। क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? इतना रोजगार नौकरी अखिलेश सरकार में निकली है। मैं किसी पार्टी से मैडम नहीं हूँ, हाँ, ठीक बिल्कुल है? नहीं। ये मैं मन की बात अपनी है, मैं अपनी बात है। हाँ अपनी बात है। हाँ। इस जगह नौकरी करता था भाई, 11,000 मिलता था। इसी लॉकडाउन के चक्कर में वही आदमी यार 9,000 दे रहा है। 9,000 दे रहा है, क्या बताओ। सीन है ये? लॉकडाउन में आप कह रहे हैं देश बढ़ रहा है, आप देश बढ़ नहीं रहा, देश बिक रहा है। परेशान है, लेकिन तो सिस्टम लॉकडाउन के बाद अब भी तो परेशान है। तो जब लॉकडाउन भाई का और सुनो 107 रुपए पेट्रोल 8 रुपए में हो गया था। दिए जा रहे हैं प्राइवेट काहे के लिए, 95 में करे दे रहे हैं। करते रहते आप हैं, नए अभी एयरपोर्ट डूब बना जाते रहे हैं, हैं। उसको चुनाव में पहले से अभी ही डूब प्राइवेट को जाते हैं, ठेका डूब दीजिए, वो जाते हैं। बनाए भी। गवर्नमेंट अपना पैसा क्यों वहाँ बर्बाद कर रही है? अगर प्राइवेट लोगों को देना ही है तो प्राइवेट लोग उसको पैसा लगा के पहले से ही बनवाए, बाद में क्यों दिया जा रहा है? गवर्नमेंट अपना पैसा क्यों प्राइवेट लॉस कर लोगों रही के है? लिए सब रोजगार चल रहे हैं। पैसा जिसके पास ना हो वो बैंक से पैसा ले, अपना धंधा करे, ठेले वालों को दे दिए जा रहे हैं। धंधा करे और करना यहाँ धीमे चाहिए। धीमे अदा करे, धीमे धीमे अदा करे, ठीक है? कोई ब्याज नहीं ले रही। कई रोजगार तो ऐसे हैं कि जिसमें ब्याज भी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, लेकिन लेने वाला तो होना चाहिए। जब आदमी को एक बात और बाबा जी का काम, बाबा जी जो नहीं करेंगे। अब इधर देखिए, ये सब बाबा जी की राज में चल देखा? रहा है, इतना पैसा ये देखो। है ना। ये देखिए बाबा जी की राज में ये क्या यहाँ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये पटरी वाले दुकानदार, इनसे पटरी शाम वाले को वसूली दुकानदार होती दिखाइए। है, शाम को वसूली होती है। ये शाम बात को मुझे वसूली होती है? हाँ वसूली होती है, कैसे मुझे पता है। इन्हीं मुझे लोगों ने बताया? नहीं, मुझे पता है। एक दिन वहाँ पे लाइव यही पत्रकार वगैरह चल रहे थे, तो वहाँ पे सब बोल रहे थे कि शाम को वसूली होती है। अच्छा, तो हालांकि बाबा जी नहीं कहते कि वसूली करो जाके, लेकिन जो बीच के हैं लोग, ये सिस्टम सारा जैसे कि डगमगाएगा। भैया प्रधान, अगर सारा सिस्टम बिगाड़े बीच गांव के का लोग। प्रधान बढ़िया है, लेकिन नीचे स्तर के जो गांव है हर जगह प्रधान नहीं जाएगा।
हर जगह नीचे अस्तर वाले जाएंगे, ठीक है। आपके बॉस दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ नहीं देखने आते आप क्या कर रही है। बिल्कुल देखने आते हैं हमारे बॉस, सब देखने आते हैं। अभी हमारे बॉस कभी भी निकल जाते हैं देखने की क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना समय पे हमारे बॉस को हमारे काम की एक खबर रहती है। अगर बताइए। उनको मैं बोलता हूँ, हाँ, अगर मान लिया वो खुद नहीं आते हैं इधर आ तो जाइए अपने आप। जो अफसर उनके हैं नीचे हाँ, उन पे आप लगाम कसिए लगाम कसिए। कसिए कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, लगाम ये क्यों नहीं नहीं, हो रहा? कप्तान लोगों के लिए वो अभी किया कोई था। शांतिपूर्वक, जब अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करा दिया, उनको रुकवा दिया, हम वहां तक संज्ञान में बात ही नहीं आई। उस पे क्या कहेंगे? रोजगार वाले लोगों को, युवाओं को क्या कहेंगे? अभी सब कुछ शहीद क्या सही शहीद हुए जा रहे हैं बीजेपी पे। युवाओं को बेरोजगारी, महंगाई, लाठीचार्ज, इन सब मुद्दों पे कोई नजर है कि नहीं? नहीं, इन मुद्दों पे हमें नजर है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये सब बवाल खाली फर्जी के नेता लोग फैला रहे हैं और आदमी समझ नहीं रहा है, ठीक है। और उनके चक्कर में कांग्रेस चक्कर में मरा जा रहा, कोई अखिलेश चक्कर में, कोई मायावती चक्कर में। सोचता नहीं आदमी क्या कर रहा किसके है, चक्कर में मरे? के बाबा जी के चक्कर में। बाबा जी के चक्कर में मर जाओ, अब हम समझे? लोग मंदिर- मिश्रा जी बता रहे हैं। मिश्रा जी का कहना है, अब हम लोग अयोध्या जाएंगे, काम धंधा छोड़ देंगे, बाल बच्चे सब वहीं ले जाएंगे, हाँ। पूजा वो है करेंगे हिंदू, बस। हाँ। हिंदू को एक बार सोचना चाहिए भैया, कि कितनी बाबा बार जी ने अयोध्या जाते हैं आप? अयोध्या हम कल ही गए कितनी बार जाते हैं? कल ही गए थे। भाई हफ्ते में हर 3 दिन महीने- जाता हूँ हर अयोध्या, महीने में सैलून में चार स्नान पाँच करता जाता हूँ। हूँ। एक बात चलिए, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, एक बात, आप काम धंधा छोड़ दीजिए, जाइए अयोध्या जी के, जाइए काम और वहीं धंधा भी देखे, करता वहाँ हूँ। खर्चा चल जाएगा आपका। हिंदू काम है, करेंगे, हिंदू खर्चा है, चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लाइव चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी तनख्वाह सैलरी जो भी थी तो मैं सिर्फ एक ही ड्यूटी करता था। अब वो आलम आ गया है कि मैं रात को 1 बजे तक काम करता हूँ, सुबह 10 से रात को 1 बजे तक काम करता हूँ, तब जाके घर चलाता हूँ, और 9 आदमी मेरे सहारे भी हैं। तब भैया ने आपके घर में 9 लोग हैं, जिम्मेदारी आपकी है ना। चोरी अब भी वैसे आप है अगर यार। सीएम होंगे, सारा आपने क्या कह रहे हैं? तेल का मुद्दा उठाया ना, क्योंकि और कांग्रेस इसका- सरकार पे इतना कर्जा लगा हुआ है। हाँ, इसका अब क्योंकि देखो, मैंने टैंकर हो 15 सकता है साल के आगे अभी सब सही हो अभी जाए। कोरोना आया, हो कांग्रेस सकता है आगे सरकार सब कुछ सही हो जाए, लेकिन इस टाइम का जो माहौल है, अभी हम लोग परेशान अभी हैं ना। कोरोना आया, ठीक है, उस टाइम इन लोगों का कोई परेशान पता है। इस समय राहुल का, पे, इस समय प्रियंका पे, का, राहुल का कोरोना में, राहुल का प्रियंका का कुछ पता था कहाँ है? किसी मरीज के पास गए, अरे आपके घर में ये हो गया, आप ये कोरोना में कोई मर गया, हमारी तरफ से 50,000 रुपया लो, ठीक है, वो मुद्दा हो गया। तुम्हारे क्या बोलते तिकोनिया मुद्दा, वहां सब बाहर के आ गए देने रुपए, ये रुपए लो, ठीक है। लेकिन ये कोरोना में जो मर गया, हमारे मोहल्ले में कम से कम 9 से 10 लोग मरे कोरोना में, लखीमपुर तिवरी मोहल्ले में 9 से 10 लोग, कोई नहीं देखने आया, कोई नहीं आया, कोई नेता आता कि लो भैया तुम्हारे घर में। अब विपक्ष को क्यों, पहले जो सरकार चल रही है वर्तमान में, जिसके हाथ में बागडोर है, उससे सवाल तो वो तो पूछने कर रहा है, चाहिए तो वो कि कर रहा बाद में है। पूछने चाहिए उसको जो करना है वो कर रहा है। कि कोरोना में इतने लोग मरे तो वो आया कि नहीं आया? अरे पहले ये आएंगे कि नहीं आएंगे? उनको आने की जरूरत क्या, वो तो वहीं से बैठे बैठे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो राशन दे रहे हैं, ठीक है, राशन लो, आराम से खाओ, ठीक है। 500 रुपए 500 रुपए महीने दे रहे हैं घर में। 500 वाला सिलेंडर 1000 में बेच रहे हैं। अब हुआ है ना। मतलब एक सेकंड, जो योगी सरकार जो कर रही है, जो पहले सब्सिडी सिलेंडर की आती थी वो भी नहीं 450, आती है। 500, 150 रुपए। एक सेकंड, उसके बाद तुम क्या सोच रहे हो? योगी सरकार हमारे ही मार रही, हम ही को दे रही। सिलेंडर की सब्सिडी, ये जो योजना है, घर बना के दे रही है, जमीन पे किसका पैसा है? कड़वा तेल था, 250 रुपए में 80 रुपए में कड़वा तेल था, 250 में, बताओ। आप राशन दे रहे हो, पूरा हाथी मुद्दा क्यों लिया वापस? क्यों लिया वापस? पूरा तो आते ना पीछे, पूरा हाथी खा जा रहे हो, तुम दे रहे हो पब्लिक को। पूरा सब कुछ खा जा रहे हैं, दे रहे हैं पब्लिक को। बताइए मिश्रा जी, आप क्या माल कर रहे हैं पंडित को? मोदी जी जो बैठे हैं वो अपनी बीबी की सैलरी नहीं लोगों को दे देंगे। जो उनकी बीबी सर्विस करती है, टीचर थी, रिटायर हो गई है, वो सैलरी नहीं बांटेंगे, ठीक है ना, अपनी सैलरी बांटेंगे, ठीक है, देंगे, लेंगे हम ही से और हम ही को देंगे। जनता को लूट के जनता ही को दोगे। और क्या? और क्या? ये कहाँ कहाँ की से सरकार बनी आएंगे? है? कहाँ से आएंगे? ऐसे तो कहीं सरकार नहीं अच्छा, तो चलती लाएंगे कहाँ? है। मतलब जो कहाँ का रूल है? निकालेंगे। अभी वैक्सीन लग रही है, ठीक है, फ्री वैक्सीन लग रही है, फ्री लग रही है, ठीक राशन दे रहे हैं, कहाँ से आएगा? वैक्सीन फ्री लग रही है? और फ्री लग रही है आपको, पता नहीं कितने आदमी ने पैसा दे के लगवाया है। मैडम एक मिनट, क्या इससे पहले कोई बीमारी नहीं, हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो, इससे पहले क्या फ्री नहीं हुआ? क्या नहीं मिलता है बताइए आप? इससे पहले गवर्नमेंट नहीं करती थी। लाइन जरूर लगानी पड़ेगी। जो फ्री चीज पोलियो होगी, का ड्रॉप उसमें अपने लाइन बच्चों को जरूर पिलाया जाता है, आजकल नहीं है, बहुत फैलाएं, जमाने का उतने है। कैंप बढ़िया लगाएं, उतने कैंप लगाएं। ये साला हम आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन वाला बवाल कर दिया,
आधे लोग तो रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पा रहे, मैं खुद ही नहीं कर पा रहा, बड़े मुश्किल से रजिस्ट्रेशन करवाया तब वैक्सीन लगवाई है। भैया अरे मैंने तो लगवाई, वैक्सीन मेरे तो लगवाए फ्री थे, लगी। आधार मैंने कार्ड कहीं में कोई तो जवानी नहीं वैक्सीन दी, मेरे तो फ्री नहीं, लगी वैक्सीन। पैसे मेरे पूरे घर में सबको आपने फ्री पैसे लगी। नहीं दिया रजिस्ट्रेशन का, अब पैसे वहाँ कोई ले रहा है, उसमें आदमी जो खा कोई रहा है। पैसे ले रहा है तुरंत साला 20 मोबाइल निकालिए, रजिस्ट्रेशन करके 100 नंबर मिलाइए, तो पैसे क्यों ले रहे हो? तुरंत मोबाइल निकालिए, बाबा को फोन कर दीजिए, बाबा फोन कर, फोन 100 नंबर मिलाइए, क्यों पैसा ले मोबाइल रहे हो निकाल भाई? के बाबा जी को फोन कर शिकायत बता दो, मैसेज कर दो और 76 पे करिए मैसेज, नंबर नहीं रहा, 112 नंबर हो गया है। जो भी है उस पे फोन करिए कि भाई ये पैसे ले रहे हैं, काहे पैसे ले तुरंत रहे हैं? बाबा से शिकायत कर दो है। और क्या, तुरंत बाबा से बाबा से शिकायत कर दो। शिकायत करी कभी? शिकायत करी है कभी? नहीं करी? बैठो दादा, कहाँ जा रहे हो? अरे बैठो बैठो। अब नंबर टाइम हो गया मेरा। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। कहीं बीजेपी के लिए लोग शहीद हुए जा रहे हैं, तो कहीं अखिलेश यादव की इंतज़ार में कि अगला चेहरा, अगला मुख्यमंत्री हमारा अखिलेश यादव जी होंगे। तरह तरह के लोगों के विचार हैं और ये सब आप देख रहे हैं यूपी के मिजाज में, और हम आपको लगातार इसी तरह की कवरेज दिखाते रहेंगे, लोगों की बातें सुनाते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। ये सब कुछ देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़।